लोहा है। हाँ लोहा का, उससे मारा। अरे पूरा उठना ठीक थे। जानते भैया उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान भैया की वजह से ना, हमको पता है। आसमान भैया हमको बोलते थे। ठीक ना, तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। ठीक ना, ये देख रहे दीदी लोग को, वैसे हो जाएगी तुम। है ना, हम चाहते हैं ना जब ठीक हुए ना हम आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाएंगे बाबू। जानते हैं जब पकाने गई ना तब वो जो बेल्ट है ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना। हाँ, और इजू है ना छोटा वाला कलछी था ना, हमको कलछी से मारी है। वही मारी मैडम, सीमा पता है। और जानते हैं भी जो गरम तवा चला तुम्हारी। कोई नहीं सुन, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखना, ठीक है, हम लोग हैं। अब तुम एकदम ठीक होकर यहाँ से निकली। बोल के वो तुमको निकालने के चक्कर में वो फंस गए। और लेकिन अब तुमको निकाल लिया तो उनको भी निकाल। अब उनको भी निकालेंगे, हम का दोस्त हैं कॉलेज के। अच्छा, बास्की नाम, बास्की। आप अरे नहीं बाबू, तुम ठीक हो जाएगी, तुम ठीक हो। जानते भैया सुनिए ना, वो जो अंकल है ना, अंकल भी सुबह उठते थे ना, योगा करते हैं सुबह, योगा करते हैं मैट बिछा के, सोते कैसी वो नाइट बल्ब जला के, सोते कैसी वो फिर उसके बाद चिवड़ा रहता है, खाने का रहता है, तो पूछते हैं भूख लगा है, तो जानते हैं 30 दिन भी पड़े थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह। इन तस्वीरों को देखकर ही शरीर में सनसनाहट सी हुई ना कि किसने इस अबला को इतना बदहाल किया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही। कैसे कह पाएगी भला, जो उसने 1-2 महीने नहीं बल्कि सालों सहा हो, बेल्ट रॉड से मार खाई हो, गर्म तवे के दाग खुद फूंके हों, अपने दांत तोड़वाए हों, और तो और बेबसी सहमी हालत में किसी के तलवे नहीं बल्कि छोड़िए, ये शब्द बोलते भी घिन आती है। यूं समझिए कि बेचारी ने फर्श तक चाटा हो। जो मालकिन ने दिया सब खाया, सिवाय 2 वक्त की भरपेट रोटी के। इतनी प्रताड़ना झेली कि सुंदरता का मुखौटा पहने एक निर्दयी की कि 29 साल की उम्र में आज वो 60 बरस की लगती है। सुनीता, उसके शब्दों में करहाता दर्द तो इस बात के लिए भी हैरान करता है कि वो जिंदा है। सोचिए, महज इस वीडियो को देखकर हम और आप इस आदिवासी दिव्यांग महिला के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन महिला के रूप में सजी संवरी एक जल्लाद का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। और 8 बरस सुनीता को अपने घर में न सिर्फ कैद करके रखा बल्कि तमाम जुल्मों सितम भी किए, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। हैरत की बात ये कि ये वो हैं जिन्हें जनता ही चुनती है, और फिर ये जनता से ही किसी मजलूम को चुनकर उस पर अपनी क्रूरता की आजमाइश करती हैं। इनका नाम है सीमा पात्रा। इनकी खुद की पहचान की बात करें तो मोहतरमा पूर्व भाजपा नेत्री हैं। इनकी इस करतूत के जग जाहिर होने के बाद ही पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है और कानून ने सलाखों के अंदर पहुंचाया है। देश के कुछ एक ऐसे राज्य जहां के मजबूर मजलूम बच्चे, युवा, बेटी, महिलाएं और पुरुष काम और 2 जून की रोटी की तलाश में किसी भी तरह की मेहनत मजदूरी चाकरी करने को तैयार हो जाते हैं, अक्सर उन्हीं का पाला कभी कभी तस्करों तो कभी ऐसे क्रूर रईसों से पड़ता है जो इंसानियत के नाम पर स्याह थप्पा हैं। ये मोहतरमा खुद तो जनता की नेता थी ही, पति महेश्वर पात्रा भी पूर्व IAS हैं जो राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग में सचिव रहे हैं और विकास आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन देखिए, अपने ही घर में बंधक और जानवरों की तरह पिट रही एक अबला को पत्नी द्वारा दी जा रही आपदा से मुक्त नहीं करा सके। अगला वाक्य और खींच देने वाला है। ये मोहतरमा जिन्हें नेता कहा जा रहा है, नेत्री कहा जा रहा है, कल तक कहा जाता था बीजेपी की नेत्री थी। बीजेपी ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रदेश संयोजक भी बनाया था। क्या निभाई होगी इस पद की गरिमा इस शिक्षित
असभ्य निर्दयी महिला ने, जो पढ़ाना तो दूर किसी की बेटी को बिना पीटे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकी। पीड़ित सुनीता झारखंड के गुमला की रहने वाली है, जो 10 साल पहले इस परिवार में नौकरानी के रूप में काम करने आई थी। सीमा पात्रा की एक बेटी और एक बेटा है। जब दिल्ली में बेटी की नौकरी लगी तो 10 साल पहले सुनीता सीमा पात्रा की बेटी वत्सला पात्रा के घर में काम करने के लिए दिल्ली चली गई। उसके बाद बेटी का ट्रांसफर हुआ तो 6 साल पहले सुनीता वापस रांची आ गई। वो वापस रांची तो आई लेकिन अपने घर नहीं जा सकी, क्योंकि शुरू से ही सीमा पात्रा के घर में सुनीता को प्रताड़ित किया जाता था। उसे बंधक बना के रखा गया था। जब भी वो बेचारी अपने घर जाने के लिए कहती या काम छोड़ने की इच्छा जताती तो उसे खूब पीटा जाता। बेल्टों से, रॉड से, जानवरों जैसी उसकी मार लगाई जाती। इतने पर भी पेट न भरता तो गर्म तवे से दागा जाता। सीमा पात्रा ने सुनीता को इतनी बेदर्दी से पीटा है कि उसके दांत तक तोड़ दिए हैं। इतने पर भी न पेट भर खाना, न बीमार होने पर दवा या इलाज। इस मामले में हैरानी की एक और बात यह है कि सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा ने जब मां की नौकरानी पर किए जा रहे जुल्मों की खिलाफत की, विरोध किया, तो इस मां ने अपने ही बेटे को पागल करार देकर उसे रांची की चर्चित मानसिक आरोग्यशाला रिनपास में भर्ती करा दिया। लेकिन जब नौकरानी पर ढाए सितमों का कच्चा चिट्ठा खुला तो आनंद फानन में सीमा पात्रा ने सबसे पहले बेटे को रिनपास से रिलीज कराया। सुनीता आज जब सीमा पात्रा के जुल्मों से मुक्त हुई हैं तो भी आयुष्मान को याद कर शुक्रगुजार महसूस करती हैं और कहती हैं कि उन्हीं की वजह से आज वो जिंदा हैं। सीमा के खूंखार रूप को समाज ने तब देखा जब विवेक आनंद बास्के नाम के एक सरकारी कर्मचारी की सूचना पर अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज की गई। विवेक को सीमा पात्रा के ही बेटे आयुष्मान ने सुनीता पर हो रहे इन जुल्मों की जानकारी दी थी और बताया था कि आयुष्मान की मां यानी रांची के VIP एरिया अशोक नगर स्थित रोड नंबर 1 पर रहने वाली सीमा पात्रा उस पर कैसे सालों से जुल्म ढाती आ रही हैं और घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद रांची पुलिस और प्रशासन की टीम सीमा पात्रा के घर पहुंची और सुनीता को रेस्क्यू किया और देखा कि महज 29 बरस की सुनीता पात्रा पत्नी के जुल्मों से ऐसी पस्त हुई है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही। इसके बाद रांची के अरगोड़ा थाने में IPC की धारा 323, 325, 346 और 374 सहित SC/ST एक्ट के तहत सीमा पात्रा पर मामला दर्ज किया गया। अपने ऊपर जब उन्होंने गिरफ्तारी की तलवार लटकती देखी तो पात्रा मोहतरमा ने फरार होने की फिराक लगाई। इधर मामला सुर्खियों और सोशल मीडिया पर उछला तो सीमा पात्रा पर कार्रवाई की मांग और मजबूत हुई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस के सुस्त रवैये पर चिंता जाहिर की और राज्य के पुलिस महानिदेशक से सवाल किया कि अब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिरकार मामले के तूल पकड़ने पर और सीमा के क्रूर चेहरे का समाज से साक्षात्कार होने पर इस पूर्व BJP नेत्री की गिरफ्तारी हुई। सुनीता सीमा पात्रा की कैद से आज आजाद हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच रांची के रिम्स में भर्ती हैं, जहां उनके सालों से दिए जा रहे जख्मों का इलाज हो रहा है। बेशक ये जख्म शरीर पर से तो शायद हफ्ते महीनों में मिट जाएं, लेकिन क्या सुनीता का जहन उन दागों को विसार पाएगा जो सीमा पात्रा के जुल्मों ने उसे हर दिन दिए। सुनीता की सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल में 2 सुरक्षा कर्मी भी तैनात की गई हैं। सीमा पात्रा के दिए गए 3rd डिग्री टॉर्चर से बाहर आई सुनीता के थोड़े सहज होने पर मंगलवार 30 अगस्त को धारा 164 के तहत सुनीता का बयान दर्ज कराया गया, जहां सुनीता ने आप बीती कोर्ट के सामने खुद अपनी जुबानी कही। वैसे यहाँ एक गूंज, हुंकार, एक गुहार उन तमाम नामचीन शख्सियतों के कानों तक पहुँचने के लिए बुलंद सुर में होनी चाहिए जो बेटी और महिला के सम्मान अधिकार के नाम पर खूब भाषण देती हैं। नाक के नीचे ही, बल्कि ये कहें कि घर के पहरेदार ही घर में अत्याचारों की किताब लिख रहे थे और किसी को खबर तक नहीं थी। अब जब मामला संज्ञान में आया है तो बेशक इन मोहतरमा के खिलाफ एक ऐसी सख्त कार्रवाई की दरकार है जो नजीर बने और सुनीता के 8 साल के कष्ट उस न्याय का आभार व्यक्त कर सके। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।